MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से अपन किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, क्यों अपने को ये पोर्टफोलियो MTF से बिल्ड करना चाहिए। अगर अपन कर रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए MTF से, तो अपने को रिस्क मैनेज कैसे करना चाहिए, किन लोगों को ये करना चाहिए, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर, अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में बांट सकते हो। इन सभी चीज़ों की बात अपन इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी हो जाता है कि MTF होता क्या है। देखो, MTF एक ऐसी सुविधा होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जिसको बोलते हैं, जिससे आप जो है स्टॉक्स ज़्यादा बाय कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी कैपेसिटी है 1 लाख के स्टॉक्स बाय करने की, लेकिन MTF का अगर आप यूज़ करते हो तो जिससे कि क्या होगा कि आपको वहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। वहाँ पे आपको 2x 3x 4x तक भी यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, 1 लाख के अमाउंट के ऊपर आप 3 से 4 लाख तक के भी ट्रेड आप ले सकते हो, या फिर कहा जाए तो स्टॉक्स बाय कर सकते हो। वो आपको क्यों मिलेगी, बस वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पे पर डे के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट कितना होता है, उसका इंटरेस्ट होता है 0.0438%। आपको मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसका इंटरेस्ट होता है 0.0438%। मतलब अगर आप 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे MTF से अगर लेते हो, तो आपको पर डे यहाँ पे 43 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, 1 लाख के ऊपर 43 रुपये 80 पैसे का पर डे के हिसाब से। ये जो ब्रोकर होते हैं उनका अलग अलग हो सकता है। ये काफ़ी मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी। तो आज अपन यहाँ पे अपन इसको सीखेंगे धन के अंदर, कि आप यहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हो और कैसे अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। देखो, पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले अपने को कुछ चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है जिन स्टॉक्स के अंदर, वो स्टॉक्स जो है आपको ब्लू चिप कंपनीज होनी चाहिए। वो मतलब वो हाई क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो आप कोई भी रद्दी पद्दी स्टॉक उठा लो जो कि आप इन्वेस्ट करो और वो नीचे की साइड में चलते जाएं और आपको वहाँ पे लॉस होता रहे। लॉस तो रहे, फिर ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़े, तो आप डबल लॉस में यहाँ पे चले जाओगे। स्टॉप लॉस आपको सभी स्टॉक्स के अंदर रखना होगा। आप मान लो ब्लू चिप कंपनियां, जैसे अच्छे स्टॉक्स आपने उठा लिए, रिलायंस ले लिया, इन्फोसिस ले लिया, आपने HDFC बैंक ले लिया, तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है MTF कैलकुलेटर के ऊपर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, देखिए, आप इसके अंदर जो भी स्टॉक का नाम यहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहते हो, और उसके बाद वो आपका पूरा आपको ये MTF की पूरी समरी दे देगा, जिससे आपको इंटरेस्ट कितने दिन अगर होल्ड करोगे तो कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा, ये पूरी चीज़ आपको बता देगा, जिससे आपके लिए कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे अपन यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको 1 लाख को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ब्लू चिप कंपनियां लोगे, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, ठीक है, तो टाटा की कोई कंपनी ले ली। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता है कि ये स्टॉक्स जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी जल्दी डाउन साइड में नहीं आते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं अप साइड के अंदर और ग्रोथ करते रहते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 लाख को 3 जगह के ऊपर बांटने की सोचोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, आप MTF का यूज़ करोगे। तो आप 1 लाख से जैसे 30,000 रिलायंस में डाल दिए, 20,000 इसके अंदर डाल दिए, 30,000 इसमें डाल दिए। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, इसमें क्वांटिटी अच्छी उठा सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, अपन रिलायंस यहाँ पे डालते हैं, RE, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं। अब इसकी करंट प्राइस चल रही है यहाँ पे 1245 रुपए। होल्डिंग पीरियड, तो इंटरेस्ट अपने को पूरे साल का देखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 365 दिन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, कि आपकी यहाँ पे बाय वैल्यू कितनी रहेगी, 6,22,950 रुपये आपकी बाय वैल्यू रहेगी। ये इतनी किस लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा डाली है। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे कम कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो 1,24,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं और कम कर देता हूँ, आपको राउंड फिगर में 1 लाख के अंदर लेके आता हूँ इसको मैं। जैसे इसको मैं और कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 70 क्वान्टिटी नहीं, इसमें तो और भी कम हो गया, 80 क्वान्टिटी, ठीक है, 80 क्वान्टिटी ठीक है। अब जैसे अपन ने ये फिगर चेंज किए हैं, इसके अंदर 1 साल का कर दिया है और क्वांटिटी अपन ने 80 कर दी है, ताकि बाय वैल्यू यहाँ पे ठीक रहे। और इसके हिसाब से यहाँ पे आप मान लो 1245 से, और 1 साल के अंदर आप मान लो 400 रुपये आप ये स्टॉक यहाँ से अप साइड के अंदर निकल जाता है। जैसे अच्छी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है एनालिसिस करके, ये आपको पता होना चाहिए।
45, अब जैसे 1445 है तो मान लो ये 1645 यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में जैसे आप आओगे तो पूरा आपको एस्टिमेट देखने को मिल गया। क्या बाय वैल्यू आपकी यहाँ पे 99,000 की आ रही है, 99,672। उसके बाद देखो कि सेल वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, 1,31,000, मतलब आपने 31,000 का एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉफिट किया है, ठीक है। फंडेड देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, योर फंड आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, केवल 23,900 रुपए, मतलब 24,000 का आपको यहाँ पे खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 75,000 के आसपास आपको कौन देगा, धन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको फॉरेक्स का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। तो एक चीज सोचिए, आपने 1 लाख का आपके पास अमाउंट है तो आपने 24,000 इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस के अंदर। तो ऐसे ही आपने टाटा के अंदर किसी में इन्वेस्ट कर दिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे। उसके बाद देखो आप यहाँ पे कि आपको अगर आप इसका यूज़ नहीं करते एमटीएफ का तो आपको 31% का रिटर्न मिलता। लेकिन आपने रिटर्न देखो यहाँ पे एमटीएफ का यूज़ किया तो आपको 81% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब आपने तो 23,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपको कितना अमाउंट यहाँ पे मिल गया, 31,000 का यहाँ पे आपको अमाउंट आपको यहाँ पे मिल गया। आपकी जो ट्रांजैक्शन और जो चार्जेस हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट और जो आपको एसटीटी जीएसटी वगैरह जो पे करना होता है, ये चार्जेस हो जाएंगे आपके। इसके अंदर से आप माइनस कर लोगे तो यहाँ पे आपकी इतने % का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आप रिस्क भी कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपको सभी स्टॉक्स के अंदर एसएल जरूर रखना है, यहाँ पे एसएल के बिना आपको काम नहीं करना है। सेकंड नंबर पे आपको अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं, क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे आपका 1 साल के अंदर रिटर्न बैठ रहा है 12% का, ठीक है। तो स्टॉक्स जो है वो 12% से ऊपर मूव करना चाहिए 1 साल के अंदर, तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर वो 12% से नीचे अगर वो मूव करेगा तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही आपकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो आपको अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको हाई लेवरेज लेके ट्रेड नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं उठानी है। मार्केट के अंदर आपका जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सही तरीके से सभी स्टॉक्स के अंदर। चलो मैं और स्टॉक का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने मान लो 24,000 रुपये रिलायंस में डाल दिया 1 लाख में से। उसके बाद आपको क्या देखना है, इन्फोसिस देखते हैं, INFO, ठीक है। इन्फोसिस का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 1863 रुपये इसकी प्राइस चल रही है, और आप लेते हो यहाँ पे इसके अंदर क्वांटिटी कितनी, फॉर एग्जांपल के लिए 70 क्वांटिटी, नहीं और कम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि अपने को 1 लाख बाय वैल्यू करनी है यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50, ठीक है। 55, ओके 55 यहाँ पे अपन कर लेते हैं। होल्डिंग पीरियड अपना रहेगा 365 दिन, ठीक है। बाय वैल्यू कितनी आ गई, 1,02,000 यहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेल वैल्यू अगर 1 साल के अंदर ये स्टॉक 1863 से, अगर ये लगभग 1863 से ये 2463 अगर ये चला जाता है तो अपनी यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 35,000। वही देखो सेम आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, यहाँ पे 24,000 का। धन कितना प्रोवाइड कर रहा है आपको, फॉरेक्स का लेवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और ये लेवरेज अलग अलग स्टॉक्स पे अलग अलग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक्स अच्छे हैं तो आपको अच्छा लेवरेज यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसलिए रिटर्न्स आपके बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब आपका क्या हो गया, देखो आपने 1 लाख रुपए हैं जो आपके, वो क्या किए हैं आपने, जैसे 4 स्टॉक्स आपने लेने हैं। तो पहला आपने रिलायंस ले लिया, दूसरा आपने इन्फो ले लिया, ठीक है, इन्फोसिस ले लिया। तो आपने 24,000 इसके अंदर डाल दिए, 24,000 इसके अंदर डाल दिए आपने। तो आपने कितने यहाँ पे डाल दिए, आपने 48,000 यहाँ पे अब तक इन्वेस्टमेंट कर दिया। बचे कितने आपके पास, 52 के आपके पास अभी बचे हुए हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, आपका जो कुछ अमाउंट है ये आपके डीमेट में पड़ा होना चाहिए, ताकि आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट वहाँ पे जाता रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपके पास मार्जिन कॉल आ सकती है, आपको इंस्टेंट यहाँ पे मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे। देखो इसमें कुछ टर्म होती है, अगर आप जब स्टॉक्स जब ये बाय कर लोगे एमटीएफ के अंदर, मैं आपको चलो बताता हूँ कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हो और फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगा इसका। एग्जाम्पल के लिए मैंने इन्फोसिस का ही स्टॉक यहाँ पे ले लिया है। बाय पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपको एमटीएफ का एक बीच में ऑप्शन मिलता है। एमटीएफ पे जाओगे, यहाँ पे मार्केट पे आप क्लिक करोगे, क्वांटिटी जैसे मैंने यहाँ पे कितनी डाली थी, 55 क्वांटिटी यहाँ पे डाली थी। आपका यहाँ पे फंड कितना लग रहा है, 24,635 रुपए का यहाँ पे फंड लग रहा है। फंड एस्टिमेटर में जाके आप यहीं से इसका पूरा एस्टिमेट ले सकते हो। देखो अगर आप जब इसको इंस्टेंट बाय पे कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा,
मार्केट क्लोज होने के बाद आपके पास एक मेल आएगा। मेल के अंदर आपको क्या बोलेंगे ये कि ये जो स्टॉक आपने लिया है इसको आप प्लेस कर दो। प्लेस करने से क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है वो गिरवी रख दिया जाता है इनके पास। प्लेजिंग का मतलब यही होता है कि आपका स्टॉक वहाँ पे गिरवी रख दिया गया है और आपको जो मार्जिन है वहाँ पे आपको दे दिया जाता है। ये इसके बाद क्या होगा कि आपका जो पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, जब तक आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, तो ये क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसको आप सेल नहीं कर सकते। इंटरेस्ट के लिए आप 1000-2000 रुपए इसके अंदर रखो, जो कि पर डे के हिसाब से जाता रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक्स अपसाइड में जाता जाएगा आपका प्रॉफिट यहाँ पे अकाउंट में बढ़ता जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे ये चीज़ रखो कि ऐसे स्टॉक मत ले लेना जो नीचे की साइड में जाना स्टार्ट कर दें। अगर नीचे की साइड में जाना स्टार्ट करेंगे तो इक्विटी में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी प्लेजिंग के अंदर, जिससे कि आपको मार्जिन कॉल आ सकती है, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे इंस्टेंट मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्टॉक्स अच्छे सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जिससे आप इसमें आपके 70% चांसेस तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं लॉस होने के। ठीक है, तो एमटीएफ को जितना आप इजीली समझ रहे हो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आपको अगर सही तरीके से सही स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। बस ये उनके लिए काम आएगा जो थोड़ा स्किलफुल ट्रेडर हैं, जो मार्केट को सही से एनालिसिस करना जानते हैं, स्टॉक्स को सही से एनालिसिस करना जानते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।